आज से हम कक्षा 10 के लिए गणित की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज इसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अभी हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं कि क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर। तो उसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या समझने के पहले हमें पूरी संख्या समझनी पड़ेगी कि संख्या कितने टाइप की होती है। तो जो संख्या होती है वो दो टाइप की होती है, अवास्तविक और वास्तविक। तो जो वास्तविक संख्या है वही हमारा चैप्टर है। तो इसे समझने के पहले हमें पहले अवास्तविक संख्या समझनी पड़ेगी कि ये क्या होती है। तो ऐसी सभी संख्या जिन्हें हम गणना में यूज़ नहीं करते हैं, ये जो अनंत होती हैं, जैसे इन्फिनिटी हो गया, 1/0 ये अनंत हो गया, या जो अंडर रूट में नेगेटिव माइनस होती हैं जैसे -2 हो गया। तो ये जो संख्या होती है अवास्तविक संख्याएं होती हैं। और उसके अलावा जो संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होती है जिन्हें हम गणना में यूज़ करते हैं। इसका जो उदाहरण होगा वो प्राकृतिक संख्या, वो जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है सारी संख्याओं का मिला के पूर्णांक बनता है, पूर्ण अंक। इसका मतलब इसमें माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो खुद से भी भाज्य होती है, 1 से होती है, और उसके अलावा भी किसी एक संख्या से भाज्य होती है। जैसे कि 4 हो गया, ये 4 खुद से भाज्य है, 1 से भाज्य है, और उसके अलावा 2 से भी इसका भाग दिया जा सकता है। 25 हो गया। उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। ये जो होती हैं खुद से और 1 से ही भाज्य की जा सकती हैं, भाग दिया जा सकता है। उसके अलावा ये किसी से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि 2, ये सिर्फ खुद से विभाजित किया जा सकता है और 2 से। सम संख्याएं जिसका 2 से भाग दिया जा सके। विषम संख्याएं जिसका 2 से भाग नहीं दिया जा सके। तो यहाँ पे मेनली हमें 2 टाइप की संख्या पढ़नी है जो वास्तविक का टाइप है। वो जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें पढ़नी है। यहाँ पे हमें 1.4 में एक्सरसाइज में परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़नी है। तो यहाँ हम देखेंगे परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें अंश बटे हर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अंश बटे हर मतलब वो सभी संख्या जो p/q के फॉर्म में होती हैं या p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे जो p होता है वो अंश होता है और जो q होता है वो हर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर अवास्तविक संख्या बन जाएगी। तो जैसे कि यहाँ इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 2/3, 2/4। ये अगर ये q 0 हुआ तो वो अवास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो वास्तविक संख्या का एक टाइप हो गया परिमेय संख्या, और जो दूसरा होता है वो अपरिमेय होता है। अपरिमेय वही वास्तविक संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती, जिन्हें हम अंश और हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि √2 हो गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। वास्तविक संख्या समझने के बाद हम आते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 में। तो 1.1 में जाने के पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आखिर कहता क्या है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी 2 नंबर है a और b, जहाँ पे a जो है वो बड़ा है b से। यहाँ हमें जो a को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे b से, क्योंकि a बड़ा है इसलिए हम b से इसको डिवाइड दे रहे हैं।
और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास भागफल आया है वो q आया है और यहाँ पे कुछ आया होगा और रिमाइंडर जो है वो r है। तो यूक्लिड की जो प्रमेयिका कहती है वो ये कहती है कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। मतलब भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहाँ पे भाज्य क्या होगा? जिसका भाग दिया जा रहा है। भाजक क्या होगा? जिससे भाग दिया जा रहा है। भागफल क्या होगा? जो हमें यहाँ पे वो मिलेगा। और शेष क्या होगा? जो रिमाइंडर जो यहाँ पे बचेगा। तो यूक्लिड का नियम यही कहता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो प्रमेयिका के बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड की एल्गोरिदम। प्रमेयिका और एल्गोरिदम एक ही चीज है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस होता है। जो प्रमेयिका होती है वो सिद्ध होती है, जो सिद्ध की जा चुकी है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सिद्ध किया जा चुका है। और जो एल्गोरिदम होता है वो हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व, ये जो प्रमेय को हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे तो उसे हम एल्गोरिदम बोल देंगे। तो उसे हमें तब तक यूज करना है नियम को जब तक कि हमें r 0 नहीं मिला है। तो इसे समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं जो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट नंबर है। और इस नियम से हम निकालते हैं HCF, मतलब महत्तम समापवर्तक। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसका यूज हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं। तो हम प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एल्गोरिदम क्लियर होगा। प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है, पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो है वो है 135 और 225। इसका हमें HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो क्या कहती है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। यहाँ पे जो A है वो भाजक है, B है वो भाज्य है, Q जो है वो भागफल है और R जो है वो शेष है। तो एल्गोरिदम के लिए हमें तब तक ये यूक्लिड का मेथड लगाना पड़ेगा तब तक R 0 नहीं हो जाए। तो हम ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो 225 है 225 है वो बड़ा है 135 से। तो यहाँ जो हम भाग देंगे वो 225 का देंगे 135 से। ये एक बार जाएगा 135, 0, 12 में 3 9। ये यहाँ पे जो भाजक है वो 225 है, भाग जिससे भाग दे रहे हैं वो 135 है। हमारा जो भागफल आया वो 1 है। शेष हमारा 0 है क्या? यहाँ पे शेष 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 225 इज इक्वल टू 135 135 गुणे 1 प्लस 90। भाजक इज इक्वल टू भाज गुणे भागफल प्लस शेष। क्योंकि शेष 0 के बराबर नहीं है इसलिए हम एक बार इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये है, जो भाजक रहेगा वो अब भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये फिर एक बार जाएगा
5 13। यहाँ पे भी क्या 8 0 आया? यहाँ पे भी 8 0 नहीं आया। तो हम एक बार और लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस यहाँ पे जो r आया है वो आया है 45। r यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो हम एक बार और भाग देंगे 90। यहाँ पे r जो है 0 आ गया है, तो यहाँ पे 45 इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। तो ये पूरा यूक्लिड का एल्गोरिदम लगा है। जो लास्ट में जब r 0 आ जाता है तो लास्ट में जो b बचेगा, जो भाजक बचेगा वो जो रहेगा अपना HCF रहेगा। तो जो हमारा यहाँ लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, अतः r जो है 0 के बराबर आ गया है, तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 45। तो आगे के 2 क्वेश्चन और है सेम, वो आप इसी मेथड से करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें विषम पूर्णांक बताना है कि जो 6q + 1 है, 6q + 3 और 6q + 5, ये जो है एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से जिनका भाग नहीं दिया जा सकता है पूरी तरह से। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई विषम पूर्णांक संख्या है जो a है, जो ये है b q + r के फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे जो b है वो 6 मान लेते हैं। तो a = 6q + r। r में हमने एक कंडीशन पढ़ी है जो इस एल्गोरिदम में, कि r जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा और छोटा रहेगा b से। यूक्लिड के एल्गोरिदम में हमने यही पढ़ा है कि a = bq + r, जहाँ पे जो r है वो 0 से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा और b से हमेशा छोटा रहेगा, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया। अब r की कंडीशन ये है, इसका मतलब हमारे पास a जो आएगा वो आएगा 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। क्योंकि r जो है वो 6 के बराबर नहीं हो सकता, r जो है वो b के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 6q + 6 नहीं होगा। तो हमारे पास जो a टोटल आएगा वो ये नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है, जो ये दी है कि q जो है वो पूर्णांक है। बुक में जो कंडीशन दी है वो दी है कि q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर रखेंगे तो ये q जो है वो पूर्णांक है। तो q अगर पूर्णांक रहेगा तो ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाजित होगा, क्योंकि ये नंबर जो है 2 से विभाज्य हो रहे हैं। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, अतः a जो है
वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पे अधिकतम संख्या बोला है, इसका मतलब यहाँ पे हमें HCF निकालना है, महत्तम समवर्तक। यहाँ पे 2 नंबर क्या दिए हैं हमें? 616 और 32। यहाँ पे हमें 2 नंबर मिले हैं, 616 और 32। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चूंकि 616 बड़ा है 32 से, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है हमें यहाँ से HCF निकाल के। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम यहाँ पे HCF महत्तम समवर्तक निकाल देंगे, वहां से हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या मिल जाएगी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? A=BQ+R। हमें तब तक डिवाइड करना जब तक R 0 नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर है, बड़ा कौन है? 616। तो हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। 616 32 एक बार जाएगा 32, 11 2 9 2 6 आगे 6 9 288 बचा कितना 8। तो यूक्लिड विभाजन नियम से क्या हुआ? A जो है 616 = 32 गुणे 19 प्लस R, मतलब कि 8। यहाँ पे जो है R 0 नहीं है, तो हमें एक बार फिर से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 32 है वो हमारा भाजक हो जाएगा। 32 जो हमारा भाज्य हो जाएगा, उसका हम भाग देंगे 8 से। यहाँ पे 4 आ गया, 32 ये 0। तो 8 = 32 = 8 × 4 + 0। यहाँ पे जो है R 0 हो गया, तो हमारा जो HCF है वो आ गया 8। मतलब अधिकतम खंभों की संख्या जो हो गई, अतः अधिकतम खंभों की संख्या जो होगी वो 8 हो गई। तो हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे 2 क्वेश्चन और हैं, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे कोर्स हम अगली क्लास में करेंगे।